ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिरीन। आप देख रहे हैं न्यूज एट 10। राजस्थान के भरतपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक महिला विरोध दर्ज कराने के लिए पानी की टंकी पर चढ़ गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। काफी मान मनौवल के बाद महिला पानी की टंकी से नीचे उतरी। महिला को जैसे ही पानी की टंकी पर चढ़े लोगों ने देखा, लोगों के हाथ पैर फूल गए, लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। सूचना पर पुलिस भी दल बल के साथ पहुंच गई। पुलिस ने महिला को समझाने की कोशिश शुरू की, लेकिन महिला पुलिस के एक्शन से नाराज थी। भैया कोई ना सुने, आपको बताइए एसपी तक के पास चली गई। दरअसल महिला का आरोप है कि उसकी बेटी के साथ रवि नाम के युवक ने दुष्कर्म की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस कार्रवाई में ढुलमुल रवैया अख्तियार कर रही है। महिला का आरोप है कि आरोपी लगातार उनकी बेटी को परेशान कर रहा है। थाना प्रभारी के आश्वासन और गांव वालों के समझाने पर महिला किसी तरह से नीचे उतरी, तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। दावा किया जाता है कि देश में ऐसी सड़कें बन रही हैं जो दुनिया के कई देशों से बेहतर है, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि सड़क बनाने में भ्रष्टाचार भी अव्वल दर्जे का होता है। उदाहरण के तौर पर भोपाल का ये बाईपास है जो करीब 100 मीटर तक ऐसा धंसा मानो इस पर किसी ने मिसाइल दाग दी हो। अगर कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई हादसा हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन रहेगा? पुलिस प्रशासन वगैरह कौन? ये देखो पूरा रोड ये धीरे धीरे उधर जा ही जा रहा है। ना तो धरती हिली और ना ही कोई भूकंप आया, लेकिन सरकारी खजाने से बनी ये सड़क कई मीटर नीचे तक धंस गई। पूरा रोड धंस चुका है ये पूरा अभी, और मैं मेरी 4 व्हीलर लेके इसके अंदर ही चले गया था जब ये ज्यादा नहीं गया था। धंसी हुई ये सड़क मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के अंतर्गत आती है, जो इंदौर, होशंगाबाद, जबलपुर, जयपुर, मंडला और सागर जैसे बड़े शहरों को जोड़ती है। ड्रोन कैमरे से देखेंगे तो हालात और बेहतर समझ में आएंगे। सड़क इस तरह धंसी है कि विकास का दावा इसमें समा चुका है। कुछ देर में कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां पहुंच गए और धंसी हुई सड़क पर बैठकर प्रदर्शन करने लगे। गुजरात के कच्छ जिले से हत्या की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई। यहां एक पत्नी ने अपने पति को जिंदा जलाकर मौत के घाट उतार दिया। आरोपी पत्नी अब सलाखों के पीछे अपने किए की सजा काट रही है। सारा विवाद 18 तोले गहने को लेकर था। दरअसल धनजी भाई ने पहली पत्नी के मौत के बाद दूसरी शादी की थी। कुछ दिनों बाद पत्नी कैलाश बेन ने सारे गहने अपने नाम करा लिए, जिसे लेकर आए दिन दोनों के बीच झगड़ा होता रहता। लेकिन मामला तब और बढ़ गया जब पत्नी कैलाशा बेन ने भुज में अपने लिए मकान खरीदा, जिसके बाद पैसे भरने को लेकर दोनों में झगड़ा और बढ़ने लगा। 11 अक्टूबर को भी भुज में खरीदे गए मकान के भुगतान को लेकर झगड़ा हुआ, जिसके बाद गुस्साई पत्नी ने अपने पति पर केरोसिन जैसा कोई तरल पदार्थ छिड़का और माचिस जलाकर इस खौफनाक हत्याकांड को अंजाम दे डाला। पत्नी ने जो नीचे जो उनका गैराज है उसके अंदर केरोसिन था, वो केरोसिन उनके ऊपर डाल के उनको जिंदा जला के फिर बाहर से बंद कर दिया और ऊपर अपने रूम में चली गई। हैरान करने वाली बात तो ये है कि आरोपी महिला की पहले भी शादी हो चुकी थी, लेकिन पहले पति से उसे संतान नहीं हुई, इसीलिए उसने वैवाहिक जीवन तोड़ लिया था। यूपी के अलीगढ़ में 9 अक्टूबर को शादियां हुई। शादी करके आई दोनों दुल्हनों ने करवा चौथ पर अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा और फिर वो कांड किया जिससे हर कोई हैरान रह गया। परिवार अभी तक समझ नहीं पा रहा क्या हुआ, कैसे हो गया और उनसे दुल्हनों को पहचानने में कहां गलती हुई। दरअसल 9 अक्टूबर पहली शादी कोर्ट में हुई, जबकि दूसरी शादी घर के अंदर 7 फेरों के साथ संपन्न हुई, जिसके बाद पूरा परिवार शादी की खुशियों में डूबा हुआ था। अगले दिन करवा चौथ था। दोनों ही दुल्हन ने अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत रखा, जिससे परिवार का भरोसा और ज्यादा बढ़ गया। उन्हें कहाँ पता था कि करवा चौथ का चांद आसमान में दिखते ही लाल जोड़े में सजी दुल्हनें लुटेरों का चोला ओढ़ लेंगी। वही हुआ। करवा चौथ के बाद जब पूरा परिवार गहरी नींद में सोया हुआ था, दोनों ही दुल्हन सोने चांदी के गहने और करीब 1,20,000 रुपए लेकर फरार हो गई। रात को 12-1 बजे तक तो मुझे मालूम है कि भी जगा हुआ था। उसके बाद जब मैं सुबह 6 बजे उठाऊं तो फिर नहीं मिली। वहीं पीड़ित परिवार के साथ पुलिस के पास पहुंची पूर्व मेयर शकुंतला भारती ने आशंका जाहिर की है कि इस घटना के पीछे पूरा गैंग शामिल है, जो शादी के बहाने लूटपाट कर रहा है। यूपी की हमीरपुर पुलिस एक अजीब मुश्किल पे फंस गई है। यहाँ 2 परिवारों ने कुत्ते पर दावेदारी ठोक दी है। अब पुलिस को समझ नहीं आ रहा कि आखिर कुत्ता किसे सौंपा जाए। की हिफाजत के लिए 3 पुलिस वाले खड़े हैं। उसका नाम शेरू है। कुंडौरा गांव का कुशवाहा परिवार शेरू को अपना बता रहा है, जबकि सुमेरपुर गांव का यादव परिवार इस पर अपना हक जता रहा है। कुशवाहा परिवार का दावा है कि शेरू उनके पास पिछले 7 महीनों से है, जबकि यादव परिवार की बेटियां कह रही हैं कि उनका शेरू पिछले शनिवार को लापता हुआ था।
और चाहत यादव कह रही हैं कि शेरू के गम में उसने 8 दिनों से खाना भी नहीं खाया। हम अपने बुआ के यहाँ से लाए थे, तो ये हमारे जो भाई है बड़े, तो उन्हीं के साथ ये क्या कहा जाता है, टॉयलेट करने गया था, ये छूट गया होगा तो भाई ढूंढते रहे, रात को नहीं मिला है। शेरू के गम में चाहत के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। पुलिस ने हकीकत का पता लगाने के लिए ग्राम प्रधान को भी थाने पर बुलाया, जिन्होंने दावा किया कि कुत्ता पहले कुशवाहा परिवार के यहाँ देखा गया था। अब एक तरफ चाहत के आंसू हैं, तो दूसरी तरफ ग्राम प्रधान का दावा, और इन दोनों के बीच फंस गई है हमीरपुर की पुलिस, जो तय नहीं कर पा रही कि शेरू किसे दिया जाए। मध्य प्रदेश के हरदा जिले से एक अनोखा मामला सामने आया। यहाँ एक कंपनी पर अवैध खुदाई के चलते 51 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा था, लेकिन आरोप है कि अधिकारी ने यह जुर्माना घटाकर 4000 रुपए का कर दिया है। मामला पाथ इंडिया कंपनी से जुड़ा हुआ है। आरोप लगा कि इस कंपनी ने इंदौर बैतूल नेशनल हाईवे के निर्माण के दौरान बिना अनुमति के 3,11,000 घन मीटर मिट्टी की अवैध खुदाई की। 2021 के इस मामले में एडीएम प्रवीण फूल परागे ने कंपनी पर 51 करोड़ 67 लाख रुपए का भारी भरकम जुर्माना लगाया। कुछ दिन बाद प्रवीण फूल परागे का ट्रांसफर हो गया और उनकी जगह नागार्जुन बी गौड़ा जिले के एडीएम बना दिए गए। अब आरटीआई कार्यकर्ता ने दावा किया कि नागार्जुन बी गौड़ा ने अपने कार्यकाल के दौरान 51 करोड़ 67 लाख रुपए के जुर्माने को घटाकर 4032 रुपए कर दिया और तर्क दिया कि कंपनी ने 3 लाख घन मीटर नहीं, सिर्फ 2600 घन मीटर मिट्टी की अवैध खुदाई की थी। उधर ग्रामीणों का कहना है कि कंपनी के खिलाफ उनके पास पर्याप्त सबूत मौजूद है। प्रेमानंद महाराज की खराब तबीयत ने कई लोगों को परेशान कर दिया है। बड़ी संख्या में लोग उनके स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, लेकिन मदीना से की गई एक खास दुआ सुर्खियों में आ गई। हालांकि अब खबर आ रही है कि प्रेमानंद महाराज धीरे धीरे स्वस्थ हो रहे हैं। वो नियमित रूप से दर्शन के लिए भी निकल रहे हैं। लेकिन इस बीच प्रयागराज के रहने वाले एक मुस्लिम युवक का वीडियो वायरल हो रहा है। सुफियान इलाहाबादी नाम का ये युवक उम्रा करने मदीना गया था और वहां इसने प्रेमानंद महाराज के लिए दुआ मांगी। तो जानते होंगे कि हमारे प्रेमानंद महाराज जी और हमारे हिंदुस्तान के बहुत ही अच्छे इंसान हैं और अभी हमको ये पता चला कि बीमारी हाल में हम गुंबज खिजरा से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जो है गुंबज खिजरा की सहाय से जो अल्लाह ताला इनको जल्द से जल्द सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। ये दुआ अपने आप में खास है और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गई। इंसान तो इंसान, क्या हिंदू क्या मुसलमान। तो इस वक्त हम गुंबज खिजरा और मदीना शहर से दुआ हिंदू भाई के लिए कर रहे हैं। न हिंदू न मुसलमान, सिर्फ इंसान होना चाहिए। ये वीडियो बताता है कि प्रेमानंद महाराज का सम्मान सिर्फ हिंदू धर्म के ही नहीं बल्कि दूसरे धर्मों के लोग भी करते हैं। कल शाम एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया था, लेकिन 24 घंटे भी नहीं बीते और खबर सामने आ गई कि मनपसंद सीट ना मिलने पर सहयोगी दलों में एक बार फिर से पेच फंस गया है। दिल्ली से बीजेपी के कई बड़े नेता पटना पहुंच गए थे। शाम 4 बजे ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, लेकिन दोपहर 2 बजते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस स्थगित होने की खबर आई। अब सूत्र बता रहे हैं कि सीटों को लेकर आपसी सहमति नहीं बन पा रही है। उदाहरण के तौर पर सोनबरसा सीट चिराग के खाते में गई, लेकिन यहां से जेडीयू के रत्नेश सदाब विधायक हैं जो मंत्री हैं। इसी तरह चैनपुर सीट बीजेपी के खाते में गई, जबकि जेडीयू के जमा खान यहां से विधायक हैं जो मंत्री भी हैं। वहीं चिराग के खाते में जो सीटें गई हैं उसमें से कई बार जेडीयू दावा करती आ रही थी, जबकि कुशवाहा और मांझी को जो 6-6 सीट दी गई उसमें भी कई सीट ऐसी है जो उनके पसंद की नहीं। इसी मुद्दे पर बातचीत के लिए सम्राट चौधरी और दिलीप जायसवाल संजय झा के आवास पहुंचे थे। दोनों दलों के बीच बातचीत हुई और शाम 4 बजे होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस को फिलहाल टाल दिया गया। चर्चा थी कि आज शाम तक बीजेपी की तरफ से प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी जाएगी, लेकिन इस लिस्ट का इंतजार अभी बढ़ता जा रहा है। कल दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी, जिसमें लगभग सभी सीटों पर प्रत्याशियों के नाम तय कर लिए गए थे, लेकिन सुबह होते ही एक बार फिर सन्नाटा छा गया। बीजेपी ने अभी प्रत्याशियों के नाम तो नहीं बताए, लेकिन सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक तारापुर से सम्राट चौधरी का नाम फाइनल हो गया है। वहीं पटना साहिब से नंदकिशोर यादव का टिकट कट सकता है, जबकि कई सीटों पर नए चेहरों को मौका मिलने की बात भी कही गई है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि इस चुनाव में बीजेपी किसी भी सांसद को मैदान में नहीं उतारेगी। हालांकि कुछ पूर्व सांसदों को विधानसभा चुनाव लड़वाया जा सकता है। उधर कुम्हरार सीट से बीजेपी के विधायक अरुण सिन्हा ने इस बार चुनाव न लड़ने का ऐलान कर दिया। चर्चा है कि सीट पर बीजेपी के किसी दूसरे चेहरे का नाम तय किया है, जिसके बाद अरुण सिन्हा ने खुद इसका ऐलान किया।
एनडीए में सीट बंटवारे के बाद सबसे ज्यादा खुश चिराग पासवान की पार्टी है और दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी हैं, जो अभी भी इस बंटवारे को दिल से स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। रविवार की शाम सीट बंटवारे का ऐलान हुआ और रात 11:39 पर उपेंद्र कुशवाहा ने सोशल मीडिया पर जो लिखा उसने हलचल बढ़ा दी। उपेंद्र कुशवाहा ने समर्थकों से माफी मांगते हुए साफ साफ लिखा कि उनकी पार्टी को मन मुताबिक सीट नहीं मिली, जिससे सबका मन दुखी है। इस पोस्ट के आखिर में उन्होंने लिखा कि बाकी चीजें आने वाला समय बताएगा। सुबह होते ही उपेंद्र कुशवाहा ने सोशल मीडिया पर एक शायरी के जरिए ये बताने की कोशिश की कि वो अपना हक लेकर रहेंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े। कुछ यही हाल जीतन राम मांझी का भी है, जिन्होंने 6 सीट मिलने पर कह दिया कि इससे एनडीए को नुकसान होगा। हालांकि मांझी लगातार एनडीए के साथ ही मिलकर चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर ये भी आ रही है कि मांझी और कुशवाहा की नाराजगी पर महागठबंधन की नजर है और आरजेडी प्लान बी पर काम शुरू कर चुकी है। पिछले एक हफ्ते से कांग्रेस और आरजेडी के नेता सीट बंटवारा फाइनल होने की बात कह रहे हैं। अब खबर है कि राहुल और तेजस्वी प्लान बी पर काम कर रहे हैं। अगर ये प्लान बी सफल नहीं हुआ तो फिर सीट बंटवारे का ऐलान हो जाएगा। तेजस्वी यादव दिल्ली में थे। यहाँ उन्होंने कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की। इस मुलाकात में बिहार कांग्रेस के प्रभारी और बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष भी मौजूद थे और एक बार फिर यही कहा जा रहा है कि सीट बंटवारा फाइनल हो गया है। लेकिन फॉर्मूला क्या है, ये अभी तक सामने नहीं आया। बड़ा सवाल यह है कि 60 सीट की जिद पर अड़ी कांग्रेस को तेजस्वी कैसे मनाएंगे। सूत्र बता रहे हैं कि आरजेडी सीट बंटवारे का ऐलान इस वजह से नहीं कर रही क्योंकि वो अभी भी जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा का इंतजार कर रही है। ये दोनों ही नेता पहले भी महागठबंधन में रह चुके हैं और अगर कुछ फेरबदल होता है तो फिर सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि महागठबंधन में मुकेश सहनी का क्या होगा। अब दावा किया जा रहा है कि कल किसी भी हाल में महागठबंधन सीटों का बंटवारा कर देगा। सूत्र बता रहे हैं कि फाइनल फॉर्मूला भी तैयार हो गया। इस फॉर्मूले के मुताबिक आरजेडी 135 सीट पर चुनाव लड़ेगी, जबकि कांग्रेस को 60 सीटें मिल सकती हैं। वाम दलों के हिस्से में 30 सीट जाने की खबर है और सबसे बड़ी बात यहां यह है कि मुकेश सहनी को 15 सीटों का ऑफर दिया जा रहा है। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा को 2 और आईपी गुप्ता की पार्टी को 1 सीट मिलने की खबर है। सवाल यहां यह है कि मुकेश सहनी 15 सीटों पर राजी होंगे या फिर नहीं। अब राजस्थान की बात, जहां राजधानी जयपुर में मंदिर जा रही एक महिला का पर्स छीनकर बाइक सवार 2 बदमाश फरार हो गए। इस पर्स में पूजा में इस्तेमाल होने वाले चांदी के बर्तन थे, जिन्हें लुटेरे लेकर वहां से भाग गए। महिला सुबह मंदिर जा रही थी, तभी बुलेट पर सवार होकर 2 बदमाश आए और पर्स छीनकर भागने लगे। छीना झपटी में महिला सड़क पर गिर गई। बदमाश के हाथ से बैग भी झिटक कर जमीन पर गिर गया। इसके बाद बुलेट पर पीछे बैठा बदमाश तुरंत नीचे उतरा और बैग को उठाकर दोनों बदमाश फरार हो गए। 10 अक्टूबर को हुई लूटपाट की घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई थी, जिसके बाद पुलिस ने दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया और बदमाशों के पास से महिला का पर्स और वारदात में इस्तेमाल हुई बुलेट भी बरामद कर ली। महाराष्ट्र के लातूर में एक ट्रैक्टर के मालिक और ड्राइवर के बीच पैसों के विवाद में गांव में पत्थरबाजी करा दी। दोनों पक्ष अलग अलग समुदाय के थे, जिसकी वजह से बात और ज्यादा बिगड़ गई और फिर एक पक्ष दूसरे को घेरकर उस पर पत्थर बरसाने लगा। सड़क के उस पार से दौड़ते हुए आ रहे लड़के दुकान के पास खड़े लोगों को पत्थर फेंक फेंक कर मार रहे थे। डंडा लेकर खड़े ये लोग सामने वाले को हर तरह से चोट पहुंचाना चाहते थे। यही वजह थी कि जब वो दुकान बंद करने लगे तब सामने खड़े लोग उन पर टूट पड़े। शटर बंद होने के बाद भी इनके पत्थर नहीं रुके। बताया गया कि ये सिर्फ एक ट्रैक्टर मालिक गोविंद और उसके ड्राइवर रहमान के बीच का पैसों का विवाद था, जिसकी वजह से गांव में 2 गुट बने, पत्थरबाजी हुई। फिलहाल वहां शांति है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में आग में एक मंदिर में काफी नुकसान हो गया। मंदिर में प्रतिष्ठा अगले साल अप्रैल में होनी थी, लेकिन उससे पहले ही पूरा ढांचा लपटों में जलकर राख हो गया। आग रामपुर के जाहरूनाग मंदिर में लगी थी। आग इतनी भीषण थी कि करीब 2.5 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ 4 मंजिला ये मंदिर पूरी तरह से जल गया। रामपुर की शिंगला पंचायत के शनेरी गांव में इस मंदिर को बनाया गया था। अगले साल अप्रैल में प्राण प्रतिष्ठा करने का कार्यक्रम था, लेकिन 12 अक्टूबर की शाम करीब 7 बजे अचानक मंदिर से आग की तेज लपटें उठती हुई दिखी। ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे और अपने स्तर पर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन लकड़ी का मंदिर होने से तेजी से ये आग की चपेट में आ गया और कुछ ही देर में भव्य मंदिर राख में तब्दील हो गया।
दिवाली में आपकी सेहत से खिलवाड़ कर फायदा उठाने वालों की कमी नहीं है। मध्य प्रदेश के मुरैना में ऐसी ही नियत के साथ डेयरी प्रोडक्ट बेचने वालों पर एक्शन हुआ है। दूध से बने इन मिलावटी खाने पीने की चीजों को बाजार में बेचा जा रहा था। मक्खियों के बीच गंदे पानी के आसपास बन रहे मावा से मिठाइयां बनती और वो लोगों के घरों तक पहुंचती। ड्रम में रखे दूध की शुद्धता की भी कोई गारंटी नहीं। तख्त पर रखा मावा कितना असली कितना नकली है पता नहीं। अब इससे पहले कि ये खेल और चलता, खाद्य विभाग और पुलिस की टीम ने छापा मारा, जिसके बाद मुरैना में चल रही एक अवैध डेयरी को सील किया गया। यहाँ से मिलावटी दूध, मिल्क केक, मावा और दूसरे सामान मिले। करीब 3 क्विंटल मावा जब्त करने के बाद बुलडोजर से गड्ढा खोदकर उसे नष्ट कर दिया गया। हमारे देश में गांव-गांव तक सड़क पहुंचाने और स्वास्थ्य व्यवस्था को आधुनिक बनाने के शासन प्रशासन के दावे आप अक्सर सुनते होंगे, लेकिन हकीकत क्या है? इसकी सबसे नई तस्वीर छत्तीसगढ़ के जगदलपुर ब्लॉक से सामने आई है। ये जंगल के बीच से गुजरने वाले उबड़-खाबड़ कच्चे रास्ते पर जिंदगी को बचाने की वो तस्वीर है जिससे विकास के बड़े-बड़े दावे करने वाले शासन प्रशासन का कोई सरोकार नहीं। जगदलपुर ब्लॉक के गुड़िया पदर गांव में विकास इतना ज्यादा हुआ कि चरपाई पर नजर आ रही महिला का मिसकैरेज हुआ, तबीयत बिगड़ी तो महिला को अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस तक गांव नहीं पहुंच सकती। ऐसे में परिवार वालों ने महिला की खाट को कंधे पर उठाया, फिर टॉर्च की रोशनी में जंगल के बीच से होते हुए किसी तरह 5 किलोमीटर दूर चितालपुर गांव पहुंचे, जहां एम्बुलेंस मिली जिससे महिला को अस्पताल ले जाया गया। दरअसल गुड़िया पदर गाँव में बिजली, सड़क कुछ भी नहीं है। ऐसे में अगर कोई बीमार होता है तो ऐसी ही तस्वीर सामने आती है, लेकिन प्रशासन की नींद नहीं टूटती। जम्मू कश्मीर ने भारत का पहला इंटरनेशनल माउंटेन बाइकिंग इवेंट होस्ट किया। जैसा आपने पहले कभी टीवी पर देखा होगा कि लोग साइकिल लेकर पहाड़ों में रेसिंग करते हैं, ठीक वैसी ही रेसिंग हमारे जम्मू कश्मीर में हुई। कश्मीर की वादियों के बीच बाइक्स के साथ लोगों ने अलग अलग हर्डल्स को पार किया। बाइकिंग कर रहे पार्टिसिपेंट्स ने घाटी की चुनौतियों को पार कर अपनी मंजिल हासिल की। पहली बार कश्मीर आए खिलाड़ियों को यहाँ के लोग और यहाँ का माहौल भा गया। It's great. The people are very friendly. The food's very nice. I hope I'm coming back next year if it's going to happen again. पहले साल की सफलता के बाद इस इवेंट को हर साल करने का प्लान है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।